तो एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं बीएमसी चुनाव को लेकर। टैली में आप देख रहे होंगे कि जो नंबर इस वक्त बीएमसी और पूरे महाराष्ट्र में नगर निकाय के चुनाव के आ रहे हैं वो हम आपको दिखाते जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रेरणा भी इस वक्त जुड़ गई हैं और जो जानकारी सामने आई है वो बीएमसी चुनाव को लेकर है कि बीएमसी में इस वक्त 80+ होती दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन इधर 65+। आप सोचिए कि जो ठाकरे बंधु हैं यानी उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे साथ में आने के बाद प्रेरणा 65+ और उधर 9 से 10 के आसपास मार्जिन कांग्रेस के खाते में जाता दिखाई दे रहा है। यानी बीएमसी को लेकर मुकाबला बिल्कुल कांटे का माना जा रहा है। पलड़ा इधर भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है, लेकिन बाकी जगहों से आपको बता दें कि बीजेपी के लिए बहुत अच्छी खबर सामने आ रही। कई जगहों पर बीजेपी के लिए जबरदस्त जो लीडिंग पोजीशन है वो बरकरार है और कई जगहों पर तो आपको बता दें कि जो दूसरा खेमा है यानी यूबीटी और उधर अजित पवार वाला खेमा, इन दोनों में से कई जगहों पर तो खाते इन दोनों पार्टियों के नहीं खुल पा रहे हैं, लेकिन लीडिंग कंडीशन में जा रहे हैं। कई जगहों पर कई सीटों पर आगे दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि बहुत जबरदस्त चुनावी माहौल दिखाई दे रहा है। नागपुर में क्या है, सोलापुर में क्या है, कोल्हापुर में क्या है, इसके अलावा उल्लासनगर, जलगांव, चंद्रपुर, साथ में पुणे, नवी मुंबई, हर जगह की तस्वीरें जो आ रही है वो हम आपको दिखाते जाएंगे। प्रेरणा, ये बड़ी जानकारी। बिल्कुल, इस वक्त बड़ी खबर रुझानों में 26 सीटों पर कांग्रेस इस वक्त आगे चल रही है। देखिए, बीजेपी 22 सीटों पर और शिवसेना की बात करें तो 9 सीटों पर इस वक्त आगे है। आंकड़ा जो है वो लगातार बदल रहा है। यूपीटी, एनसीपी, एसपी, एमएनएस का अब तक देखिए संजय खाता नहीं खुल पाया है। सोलापुर नगर पालिका में कांग्रेस को देखिए यहाँ पर बढ़त मिल रही है। वो कांग्रेस जो पहले एकला चलो की नीति को अपनाने वाली थी, लेकिन जब आगे अब वो साथ में आई है तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस बढ़ा है संजय। बिल्कुल, और बीजेपी 22 सीटों पर और शिवसेना 9 सीटों पर। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर अब ये दोनों को अगर जोड़ेंगे आप तो कितना होता है। एमएनएस का खाता भी यहाँ पर नहीं खुला है। यूबीटी, एनसीपी, ये शरद पवार गुट और एमएनएस का खाता नहीं खुला, लेकिन नगर पालिका में कांग्रेस को सोलापुर में बढ़त होती दिखाई दे रही है। और आकाश जी हमारे साथ इस वक्त हैं। ठीक है, कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे, लेकिन ये जबरदस्त तरीके से आप देखिए, हालांकि सोलापुर को लेकर कांग्रेस दावा कर रही थी कि यहां पर उसके लिए थोड़े रास्ते आसान हैं, यहां पर वो बेहतर कर सकती है। और इसी कंडीशन में आप समझिए कि यहां सबसे जबरदस्त तरीके से लीड करती हुई दिखाई दे रही कांग्रेस पार्टी। सोलापुर में नगर पालिका में कांग्रेस को बढ़त इस वक्त है, कांग्रेस आगे है। और कितने नंबर से है ये समझिए, 26 सीटों पर आगे है। यहां बीजेपी 22 पर ही है, यानी बीजेपी से भी 4 सीटों पर आगे इस वक्त दिखाई दे रही है कांग्रेस पार्टी। और ये कांग्रेस के लिए अच्छे संकेत के तौर पर जरूर सोलापुर से इस वक्त आ रहे हैं, लेकिन 22 पर बीजेपी, शिवसेना 9 सीटों पर आगे है। अब ये देखना होगा, हालांकि वो जो शिवसेना लिखा है वो शिंदे गुट है और ये यूबीटी ग्रुप अलग है। तो अगर बीजेपी को और शिवसेना शिंदे गुट को जोड़ेंगी तो यहां पर दोनों का मिला के 22 और 9 लगभग 31 सीटें हैं। कांग्रेस से ये आगे हो जा रही हैं, लेकिन कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर यहां निकलती हुई दिखाई दे रही है। तो सूर्या मैथिल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूर्या जी, स्वागत है आपका लाइव टाइम्स में। बीएमसी चुनाव को लेकर, पूरे नगर निकाय चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में जो इस वक्त माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, सोलापुर से यह बड़ी खबर है, नगर पालिका में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही है। सबसे पहले रिएक्शन इसी का लेना चाहेंगे आपसे। वहां पे क्लियर हो जाता मेरे भाई। धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। नहीं हुई और अभी रिजल्ट तो पूरे आने दीजिए। नेक टू नेक फाइट है। बढ़त अगर बना भी रखी है तो वहां पर भी आप देखिएगा कि जो भाजपा शिवसेना गठबंधन है, जो एनडीए है, वही बहुमत में आएगा। मैं बहुत स्पष्ट कर रहा हूं आपको, क्योंकि अभी सुबह से आपने देखा होगा कि कई जगह पे जहां पर कि अपोजिशन आगे था, वहां पर भी धीरे धीरे जो है स्थितियां चेंज हो रही हैं। और अभी आपको दिख रहा है जो ये 80 और 64 का जो आपके सामने मेरी स्क्रीन पे चल रहा है, और चैनल्स पे अगर मैं देख रहा हूं तो यही आंकड़ा जो है 100 और 44 का है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं जिस प्रकार से चैनल्स के अंदर डिफरेंस आ रहा है, उसी प्रकार से अभी जब आप देखेंगे फाइनल रिजल्ट जो होंगे वहां पर चीजें बदली हुई आएंगी। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये जो चुनाव है छोटा चुनाव है। यहाँ पर हर बूथ के अंदर जो आंकड़े आते हैं उसके साथ ही जो बढ़त है वो कम होती है और बढ़ती चली जाती है। तो ये जो नगर निकाय चुनाव होते हैं, इन नगर निकाय चुनाव के अंदर स्थितियां पल पल बदलती हैं। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। अभी जो समय हो रहा है वो 12 बज रहे हैं
3 से 4 बजे के बाद स्थितियां पूरी तरह से क्लियर होंगी और मैं आपको बताऊं कि एक 2/3 बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ आप देखेंगे महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और जो गठबंधन है, एनडीए गठबंधन,